दोस्तों दोस्तों कहते हैं कि कुत्ता सबसे समझदार जानवर है और इतिहास के पृष्ठों में ये दर्ज है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। आइए पढ़ते हैं एक कहानी इसी से संबंधित जिसका नाम है कुत्ते की सूझबूझ। दोस्तों इस कहानी को हमने लिया है पुरानी बाल भारती कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक से। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। हमारे शहर के पास एक हरा भरा स्थान है। हम कई बार पिताजी के साथ यहाँ सैर करने गए हैं। एक दिन सभी मित्रों ने यहाँ पिकनिक मनाने की सोची। बस जोर शोर से तैयारियाँ शुरू हो गई। कुछ ही देर में निश्चित हो गया कि कौन क्या लाएगा और इसके बाद निश्चित हुआ दिन। सबने कहा रविवार का दिन ठीक रहेगा, छुट्टी का दिन ही पिकनिक के लिए अच्छा रहता है। दोस्तों खूबसूरत से एक चित्र में आप दो बच्चों को पिकनिक मनाते हुए देख सकते हैं कि किस तरह वो खाना खा रहे हैं और उनके पास एक छोटा सा कुत्ता जिसे हम पिल्ला कहते हैं वह आ रहा है। रविवार को खाने पीने का सामान टोकरियों में रख दिया गया। खेलने के लिए गुल्ली डंडा और गेंद भी रख दिया। पूरी तैयारी के साथ मित्रों की टोली पिकनिक के लिए चल पड़ी। हरे भरे पेड़ों का एक झुरमुट देखकर सभी रुक गए। सामान रखकर दरिया बिछा दी गई। मित्रों की टोली इधर उधर खेलकूद में लग गई। थक जाने पर सब लोग भोजन के लिए इकट्ठा हुए। हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठे ही थे कि एक पिल्ला वहां आ गया। ऐसा लगा वह भूखा है। हमने उसे एक रोटी दी। रोटी खाकर वह फिर खाने की तरफ देखने लगा। हमने इसे एक रोटी और दे दी। वह उसे लेकर कुछ दूर चला गया। भोजन के पश्चात हम फिर खेलकूद और गाने बजाने में लग गए। खेलते खेलते शाम हो गई। हमने सामान समेटा और लौट पड़े। पिल्ला भी हमारे पीछे था। मैंने बुलाया तो वह मेरे साथ साथ चलने लगा। घर आने पर वह मेरे साथ ही भीतर चला आया। उस दिन से वह हमारे साथ ही रहने लगा। 1 वर्ष बाद की बात है। एक दिन दोपहर को हमें किसी संबंधी के दोस्तों खूबसूरत से चित्र में आप देख सकते हैं दोनों बच्चों को किसी वस्तु को निहारते हुए। यहाँ भोजन के लिए जाना था। हमने घर में ताला लगाया और चल पड़े। हमारा कुत्ता कुछ दूर तो हमारे पीछे पीछे आया, फिर हमारे कहने से वापस लौट गया। शाम को जब हम घर पहुंचे तो गली में हंगामा मचा हुआ था। देखा कि दरवाजे में ताला ना था। मालूम हुआ कि घर में चोरी हो गई है। भीतर पहुंचे तो देखा सब सामान बिखरा हुआ है। बड़ी अलमारी के कपड़े और गहने लेकर चोर 9-2-11 हो गए थे। कुत्ते का भी कहीं पता न था। पिताजी ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने घर में इधर उधर देखा पर कुछ पता न चला। इतने में हाँफते हाँफते हमारे कुत्ते ने घर में प्रवेश किया। वह बार बार पिताजी की ओर जाता और फिर घर से बाहर निकलकर उत्तर दिशा की ओर देखकर भौंकने लगता। पिताजी पहले तो परेशान थे, वे कुत्ते के इस व्यवहार से और परेशान हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने पिताजी से कुत्ते के पीछे चलने को कहा। पिताजी कुत्ते के पीछे चल पड़े। कुत्ता थोड़ी दूर भागता, फिर मुड़कर पिताजी के पास आ जाता। पुलिस की गाड़ी भी पीछे पीछे आ रही थी। दोस्तों खूबसूरत से चित्र में आप देख सकते हैं कि घर में किस तरह से अलमारी टूटी पड़ी है और लोग परेशान हैं चोरी की घटना के कारण। शहर के बाहर एक पुराने बंगले के पास पहुंचकर कुत्ता कुछ और चौकन्ना हो गया। वह धीरे धीरे बंगले के पुराने फाटक से भीतर चला गया। पुलिस इंस्पेक्टर भी गाड़ी से उतर आया। उसने अपने साथियों को संकेत किया। वे चुपके से बंगले के पीछे की टूटी दीवार से भीतर पहुंच गए। पुलिस ने एकदम कमरे को घेर लिया। कमरे में 4 व्यक्ति थे। जल्दी ही उन पर काबू पा लिया गया। सारे गहने और कपड़े उन्हीं के पास से निकले। पुलिस इंस्पेक्टर कुत्ते की पीठ थपथपाकर बोले, वाह, आज तो तुमने कई पुराने चोरों को पकड़वा दिया। पिताजी बड़ी देर तक कुत्ते की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते रहे और उसे थपथपाते रहे। दोस्तों खूबसूरत से चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुत्ते की मदद से पुलिस वालों ने चोर को पकड़ा है। दोस्तों छोटी सी ये कहानी हमें बताती है कि कुत्ते कितने समझदार जानवर हैं जिनके ऊपर हम इंसान से भी ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं।